राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 भव्य आयोजन संपन्न। भिलाई में योगासन भारत के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 6वीं राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन 11 से 14 सितंबर तक भिलाई के अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर के 32 राज्यों से 1100 खिलाड़ी, लगभग 100 निर्णायक, 150 टीम मैनेजर एवं प्रशिक्षक तथा छत्तीसगढ़ शासन योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 150 सदस्य सम्मिलित हुए। इस आयोजन के बीच उद्घाटन समारोह से लेकर समापन तक छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लेने एवं आए युवाओं का उत्साहवर्धन के लिए आए हुए थे। प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष वर्ग में 3 आयु समूह 18 से 28 वर्ष, 29 से 35 वर्ष और 36 से 42 वर्ष रहा। कुल 12 इवेंट शामिल 80 निर्णायक जो देश के 30 राज्यों से आमंत्रित प्रतिभागियों का मूल्यांकन IIT मद्रास द्वारा विकसित अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से किया गया, जिसमें संयम, एकाग्रता एवं शारीरिक संतुलन पर विशेष ध्यान रखा गया। छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोस्वामी जयंत विष्णु भारती ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जनता को योग के प्रति जागरूक करना और योग को देश दुनिया में एक खेल विधा के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जापान में होने वाले एशियाई खेलों तथा ओलंपिक 2036 में योग को शामिल किए जाने की संभावना है। सभी विजेताओं को क्रमशः मेडल, कप, प्रमाण पत्र दिया गया। हमारे भिलाई के लिए सौभाग्य का ये अवसर है कि 6वीं योग खेल चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की हमारे भिलाई में संपन्न हो रही है और आज उसका अंतिम दिन है। लगातार 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें 32 कुछ यूनिट और राज्य मिला के 32 टीमें भाग ली हैं। केंद्र शासित राज्य भी है और लगभग 30 राज्य इसमें शामिल हैं, 2 यूनिट है। ये इतनी बड़ी संख्या में लगभग 1100 से ऊपर खिलाड़ी, बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, बालक और बालिका। जैसे कि आप सबको, हम सबको विदित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा रामदेव जी ने जिसको एक ग्लैमर बना दिया और जन जन तक योग को पहुंचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको और ऊंचाई दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले गए और 150 से ज़्यादा देश योग को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो खेल को कैसे, योग को कैसे खेल में परिवर्तित किया जाए, यह अद्भुत प्रयास हुआ, जिसकी परिणति होगी आज 50 देश के लोग इस खेल को अपनाए हैं। और इस मेरे जीवन में तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने कभी मेरी जानकारी में नहीं था, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी होता है। लेकिन मैंने पूरे जितने राज्य से आए थे, 31 राज्य के एक बच्चों से पर्सनली बात की और उनकी योग्यता देखा। मुझे अब लग रहा है कि अब जो हमारा भारत और शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि लोग नशे और अपराध से जो युवा जुड़ गए थे, वो युवा जो है अब योग से जुड़ रहे हैं, तो हमारा भारत जो है चमकता हुआ भारत है। ये 6वीं राष्ट्रीय योगासना कंपटीशन थी। इसमें पूरे भारत मतलब इवन जहाँ पर हम लोग जाने के लिए सोचते हैं, ऐसे ऐसे जगहों से भी बच्चे यहाँ पर आए और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई मिलिट्री में है। ऐसे भी यहाँ पर स्टूडेंट आए थे, लड़की और लड़के, और उन्होंने यहाँ पर आकर के योगा को अपना पैशन बनाया है। योगा से उन लोगों ने ये भी जानकारी दी कि हम इस उम्र में जाने के बाद भी यदि कभी किसी को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती तो वो बोलता है अब मेरी ज़िंदगी का एक टारगेट पूरा हो गया। मगर वो आज भी योगा कर रहे हैं और आज कंपटीशन में यहाँ पर भाग लिए उन्होंने। कोई जीत कर गोल्ड मेडल गया, कोई आगे जीतने के अरमान लेकर गया। नहीं, 38
आयु वर्ग था, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोग यदि आप कंपटीशन में लगाएंगे तो हो सकता है कि प्रतियोगी कम आए। चूँकि प्रतियोगी यहाँ पर 700 से 800 आए, लड़के लड़की मिलाकर के, और उनके कोच 150 प्लस उनके मैनेजर, टोटल 1100 लोग बाहर से आए हैं और 5 भवन में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और ये जो प्रतियोगिता हो रही है वो भी 5 भवन में अलग अलग हो रही है, क्योंकि इतने सारे बच्चे 4 दिन में होना बहुत मुश्किल था। तो 5 भवन को, अग्रसेन भवन, बाकलीवाल भवन, जैन भवन और पंजाब भवन और महाराष्ट्र मंडल भवन, 5 भवन लिया गया है, जहां सब बच्चों की व्यवस्था है। और भोजन की व्यवस्था गीता भवन में बच्चों की गई, जो दोनों टाइम नाश्ता, दोनों टाइम उन लोगों को भोजन, सारा चीज़ दिया जा रहा है। जो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, योग के कारण खाली पेट रहना चाहते हैं, उनको फल की भी व्यवस्था की गई। मैं दिनेश मिश्रा, दुर्ग योग समिति। योग का कितना महत्व है हमारे जीवन में? योग का तो बहुत महत्व है जीवन में हमारे। आप सभी ने देख लिया है कि कोरोना जैसा जो महामारी आई थी, उसमें योग ही ऐसा एक था कि जिससे लोग बचे रहे। लोगों को बोला जाता था कि डॉक्टर्स भी ये सलाह देते थे कि आप लोग योग करिए तभी बचेंगे। और वैसे भी योग को तो हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग 21 जून को मना ही रहे हैं। आगे क्या लगता है, भारत में योग के अलावा भी और विश्व में भी योग को महत्व दिया जाएगा स्थान? तो योग तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में आदरणीय मोदी जी ने उनको योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किया ही है। तो ये घोषणा के बाद तो सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी योग कर रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्रीमती कल्पना स्वामी, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट।